राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 15 नवंबर 1993 को लगभग 2:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रीगपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये 84 लाख जोड़ने में जैसे सब जोड़ियों में जीव भटकता है वैसे भटकने के लिए नहीं मिला है। अपने कर्म के फल भोगने के लिए केवल नहीं मिला है। ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। कर्मों का फल जो मिलता है सुख और दुख, वो वास्तव में सुख और दुख कर्मों का फल नहीं है। सुख और दुख की परिस्थिति कर्मों का फल है। सुखदायी परिस्थिति आ गई, दुखदायी परिस्थिति आ गई। कर्म केवल परिस्थिति पैदा करने के लिए है, सुखी दुखी करने के लिए नहीं है। और सुख और दुख है ये कर्मों का फल नहीं है। ये है फल मूर्खता का। मूर्खता मिटने से सुख दुख नहीं होता। परिस्थिति अच्छी मंदी आती रहती है परंतु सुख दुख नहीं होगा। ये बात खूब अच्छी समझने की है, क्योंकि हमारे व्यवहार में ये काम पड़ता है। हर समय सामने सी परिस्थिति आती रहती है, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता। और किसी विषय में अनुकूलता, किसी विषय में प्रतिकूलता, किसी विषय में प्रतिकूलता, किसी विषय में अनुकूलता। ऐसे परिस्थितियां आती है। उन सब में सम रहना ये गीता की शिक्षा है। गीता की खास शिक्षा है ये। समत्वम योग उच्यते शुद्धि सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते शुद्धि सिद्ध्योर निर्विकार सिद्धि समय सिद्धो सिद्धो से कृत्वा निविद्यते और सिद्धि सिद्धियों समो भूतवा। तीनों आया ये गीता में। सिद्धि असिद्धि में सम रहना, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना और सिद्धि सिद्धि में समरूप होना। तो योग की भाषा कही है भगवान ने, तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके और सिद्धि सिद्धियों समो भूतवा, सिद्धि असिद्धि में सम होकर फिर तुम कर्म का अनुष्ठान करो। योग कर्माणि कुरु। योग में स्थित रहते हुए हुई योग किसका नाम है? कहते समत्वम योग उच्यते। समता का नाम है योग। तो समता में स्थित रहते हुए ही तुम काम करो, ये योगी है। गीता का योग है ये। आप कृपा कर थोड़ा ध्यान दें। आप हरेक काम में स्वयं रहते हैं। सुखदायी परिस्थिति में भी आप रहते हैं और दुखदायी परिस्थिति में भी आप रहते हैं। आप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों से अलग है। ये खास समझने की बात है। अगर आप अलग न होते तो सुखदायी परिस्थिति में ही रहते
अथवा सुखदायी में दुखदायी परिस्थिति में रहते। पर सुखदायी दुखदायी परिस्थितियां आपके सामने आती है जाती है और आप दोनों में रहते हैं। जैसे लड़का जन्मा उसमें भी आप थे, पोता जन्मा आपके और बेटा मर गया, तो बेटा मर गया उसमें भी आप हैं और पोता जन्मा उसमें भी आप हैं। नफा हुआ और नुकसान हुआ उन दोनों में, मुनाफे में भी और नुकसान में भी आप है। आप वही है जो नुकसान के समय थे, वही मुनाफे के समय है। मुनाफे के समय है वही घाटे के समय में है। आप वही रहते हो। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था आती है, जैसे अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति आती है, जैसे रात और दिन दोनों आते हैं, सर्दी और गर्मी आती है, दोनों चीजें आते हुए भी आप वही रहते हो। ख्याल करो, ये बात बहुत मानने के बड़ी सुखदायी बड़ी शांति देने वाली चीज है और गीता का खास योग है। आप एक ही रहते हैं और ये संयोग वियोग आते जाते रहते हैं। भगवान ने कहा है आगमा पाइनो अनित्या, ये मात्रा स्पर्शास तो कौनते है शीतोष्ण सुख दुखोदा आगमा पाइनो अनित्या स्थितिक्षसो भारत। ये शीतोष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख और दुख देने वाले है, ये आती और जाती रहते हैं। सुखी दुखी हो सकते हैं और सुख और दुख से रहित तो रह सकते हैं। ये आपकी स्थिति है क्योंकि आप रहते हो। खूब ध्यान देकर आप लोग सुने, आप वही रहते हो। जैसे बाल्यावस्था में आप थे, जवान अवस्था में भी आप हैं और वृद्धावस्था में भी आप हैं। अवस्थाएं बदली है, आप नहीं बदले हो। आप स्वयं कहते हो बच्चा अवस्था में ऐसे मैं पढ़ता था, ऐसे खेलता था, जवान अवस्था में ऐसे काम करता था, इतना धन कमाया है। अब वृद्धावस्था में भी मैं वही हूँ। अवस्थाएं बदलती है, आप बदलते नहीं हो। ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं बदलती, आप बदलते नहीं हो। अनुकूलता प्रतिकूलता बदलती है, आप बदलते नहीं हो। तो आप नहीं बदलते हो तो आप वही रहते हो। वही रहने का नाम समता है, उसमें स्थित रहना, अपने आप में स्थित रहना। इसको जीवन मुक्त कहते हैं भगवान। सम दुख सुख स्वस्थ, सुख में भी और दुख में भी सम रहना है। मानो आप स्वयं में रहते हैं, अपने में रहते हैं। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती जाती रहती है, आप इन दोनों को देखते रहते हैं। तो सम दुख सुख है आप, क्योंकि स्वस्थ स्वयं में स्थित है। कभी सुख में स्थित हो जाते हैं तो सुखी हो जाते हैं, दुख में स्थित होते तो दुखी हो जाते हैं। सुख दुख में स्थित तो आप रहते नहीं हो जाते हो। सुखदायी के साथ हो गए, कभी दुखदायी के साथ हो गए, तब सुखी और दुखी हो गए। आप वास्तव में सुखदायी दुखदायी स्थिति में नहीं रहते हैं, आप एक रूप रहते हैं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। तो एक रूप में रहना है, इसका नाम है योग। इसको गीता योग कहती है। सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा और संगम त्यक्त्वा, दो उपाय कर लेना चाहिए। आप कोई भी काम में व्यापार में लगे तो व्यापार में लगने से पहले ये सोच लो कि व्यापार में नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, परंतु मैं नफे और नुकसान से अलग हूं। अभी आप ना नफे में है ना नुकसान में है। वे ही नफे में रहते हैं, वही नुकसान में रहते हैं, आप वही रहते हो। नफे नुकसान से रहित आप। तो मैं अभी नफे नुकसान में सम हूं। तो पहले सिद्धि सिद्धियों समो भूतवा, नफे और नुकसान में सम होकर फिर क्या करेंगे, संगम त्यक्त्वा। आसक्ति है ना, एक मन का खिंचाव है। मुनाफे में मन का खिंचाव है, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है मुनाफा। तो वो प्रिय लगता है, वो अपने को नहीं लेना है। प्रिय तो परमात्मा है, इसमें जो समान रूप से परिपूर्ण व्यापक है वो प्रिय है। मुनाफा प्रिय लगता है, ये लोभ के कारण से। किसी
दोष से प्रियता अप्रियता होती है। ध्यान देना, लोभ रूपी दोष होगा तब मुनाफे में राजी होंगे और नुकसान में नाराज हो गए। तो राजी नाराज होते हैं दोष के कारण से। आप वही रहते हो, मुनाफे में आप वही रहते हो, नुकसान में भी आप वही रहते हो। तो संसार के दोष से हर्ष शोक होता है, राग और द्वेष होता है, सुख और दुख होता है। ये काम क्रोध लोभ आदि के दोषों के कारण। और आप निर्दोष हैं, निर्दोष समम ब्रह्म यही तेज सर्गो येषांग साम्य स्थितम माना। येषांग माना साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित है। तो साम्यावस्था आप स्थित है तो उन लोगों ने जो साम्यावस्था में स्थित है, यही तेज जित सर्गा, उन लोगों ने जीती अवस्था में भी अवस्था में ही संसार को जीत लिया। मन संसार किससे आप ऊंचे उठ गए। ये अनुकूल प्रतिकूल तो आती है संसार में, आप संसार से ऊंचे उठे हुए हो। आप सुख और दुख को जानने वाले हो, इन दोनों का अनुभव करने वाले हो। आप सुख और दुख में फंसे हुए नहीं हो, आप उसको मान सुखी दुखी हो जाते हो, उनके साथ मिलकर के सुखी दुखी हो जाते हो। तो संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके सिद्ध सिद्धियों समो भूतवा, और फिर योगस्थ सन कर्माणि, योग में स्थित होता हुआ कर्म कर। कहते योग क्या होता है कि समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। सिद्धि असिद्धि में सम रहना, इस समय रहना है, ये योग में स्थित रहना है। योगस्थ सन एव कर्माणि गुरु, योग में स्थित रहते हुए ही कर्म करो। ये योग है, बहुत विलक्षण योग है गीता का। जैसे योगाभ्यास करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है, ऐसे लय योग है, ऐसे हर योग लय योग है, मंत्र योग है, राज योग है, ऐसे कई तरह के योग है। पर गीता का योग है समत्वम सम रहना, समत्वम योग उच्यते। क्योंकि आप सम हो, आज दिन तक आप वही हो, और कई अनुकूल कई प्रतिकूल परिस्थिति आप में बीत चुकी है। बाल्यावस्था जवान अवस्था बीत चुकी है, धनवत्ता निर्धनता उस बीत चुकी है, आदर सत्कार तिरस्कार ये बीत चुके हैं, कभी निंदा कभी प्रशंसा ये आपके बीत चुकी है। आप वही नहीं, और वही आ जाए आप है। तो ये आने जाने वाली के साथ आप मत हो, आप रहने में रहते रहो, इतनी बात है। इसका नाम योग है। जो आप रहते हो उसमें सम दुख सुख स्वस्थ स्व में स्थित रहे बस। तो स्व स्वतः आपसे निर्लेप है, ये सुख दुख आदि से निर्लेप है। उस स्थिति में रह करके काम करो। फिर योगस्थ सन है, योग में रहते हुए काम करो। मन समता को कायम रखो अपने में, वो है जैसे ही जैसे बनी रहे। क्यों, मैं तो वही हूँ, मैं क्या फर्क पड़ा। सुख दुख आए गए, उसमें आप में क्या फर्क पड़ा। कभी गर्मी आई कभी सर्दी आई, तो गर्मी आने में आप दूसरे हो गए, और सर्दी आई तो आप दूसरे हो गए। ये तो आने जाने वाली है सर्दी गर्मी। कि वर्षा और कभी हवा जोर से चली, कभी वर्षा आ गई, आप तो वही रहे ना। तो आप अपने स्वरूप में स्थित रहने को कहते हैं स्वस्थ। सुख दुख समझ स्वस्थ स्वस्थ। सुख दुख भोगती तो हेतु रुचते। कौन के पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित हो तो भोगता बनता है, प्रकृति में स्थित नहीं हो तो सम दुख सुख स्वस्थ तो स्वयं स्थित है, तो सब दुख समान है। सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। थोड़ी सी समझने में पहले थोड़ा परिश्रम पड़ता है, तो आप तो सदा सुनते हैं, आपको इतना परिश्रम नहीं पड़ता है, आप समान रूप से रहते हैं। तो समत्वम योग उच्यते, इसका नाम गीता ने योग बताया। गीता का खास योग ये है। तो उसमें स्थित रहते हुए काम करो, सब काम करते रहो, बस स्थित समता में रहो। समता क्या है कि निर्दोष में समम ब्रह्म, निर्दोष और सम है ब्रह्म। ब्रह्म में कोई दोष नहीं है और कोई विषमता नहीं है, समता है। तो उस तस्मात ब्रह्मण ते स्थिता, समता में स्थित हुए ब्रह्म में स्थित हैं हर समय। ये आने जाने वाले हैं सबके सब। जैसे गंगा जी बहती है, ध्यान दें आप लोग,
उस गंगा के नीचे बड़ा एक पहाड़ है, शिला है बहुत बड़ी, और गंगा जी बहती है। तो गंगा जी में कभी वर्षा होती है पहाड़ों में, तो पहाड़ों की मिट्टी को लेकर गंगा जी आती है, और कभी गंगा जी स्वच्छ हो जाती है और पहाड़ों की मिट्टी बह जाती है, तो साफ निर्मल रहता है जल। ऊपर से देखो तो थे नीचे के कंकर पत्थर दिखते, ऐसा स्वच्छ जल रहता है। तो स्वच्छ रहे चाहे रज्जी में मिला रहे, उस शिला में क्या फर्क पड़ता है? जिस पर गंगा जी बहती है उस शिला में क्या फर्क पड़ता है? शिला तो वही रहती है। ऊपर कभी जल में मिट्टी मिलकर के आ गया जल, कभी उसमें मिट्टी से रहित होकर जल आ गया, कभी गंगा जी में फूलों का ढेर, मालाओं का ढेर आ गया, फूल आ गए, कभी कूड़ा करकट वो आ गया, और कभी कोई तैरता हुआ मनुष्य आ गया, कभी मुर्दा आ गया। शिला में क्या फर्क पड़ा? कभी बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, कभी जल कम आ गया। शिला में क्या फर्क पड़ा? शिला वैसी की वैसी है, ऊपर प्रवाह में आना फर्क पड़ता है। तो जैसे शिला एक है, ऊपर प्रवाह होता है, ऐसे आप स्वयं आज तक बचपन से याद रखे, सुखदायी दुखदायी अनुकूलता प्रतिकूलता कई बातें आई, पर आप वही हो। जब आप में ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, आने जाने में अनुकूलता प्रतिकूलता है, और आप आने जाने वाले नहीं हो, आप रहने वाले हो। जैसे शिला है वो रहने वाली है, वो किसी रज्जी के कादे के साथ होने वाले नहीं, कि निर्मलता के साथ नहीं, वो तो है जोगी जो है, ऊपर गंगा जी बहती है। ऐसे आप वही रहते हो, उसमें ही बाल अवस्था आ गई, उसमें जवान अवस्था आ गई, उसमें वृद्धावस्था आ गई, उसमें रोग अवस्था आ गई, कभी निरोग अवस्था आ गई, कभी आपके मुनाफे की अवस्था आ गई, कभी घाटे की अवस्था आ गई, कभी कोई मनुष्य मर गया अवस्था आ गई, कभी कोई जन्म गया उसकी अवस्था आ गई, कभी किसी का विवाह हो गया अवस्था आ गई। आप तो वही रहे, आप वही रहते, वही स्वयं स्थित रहते हुए, और आने जाने वाले ऐसे हैं। कितनी विलक्षण बात में, कितनी सूम उसमें रहना है, ये जीवन मुक्त है। और जो आप बहने वाली में साथ हो जाना है, ये बद्ध अवस्था है। बंधन क्या है कि जो बहने वाली अवस्था के साथ आप मिल जाते हैं, सुखी और दुखी हो जाते हैं, ये है बद्ध अवस्था। और इनके आने जाने में आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, ये है जीवन मुक्त अवस्था। तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं वो जीवन मुक्त अवस्था है। जीवदेव मुक्त हो गए किसने? आने जाने वालों से, सुखदायी दुखदायी आने वाली अवस्था से, बाल जवान वृद्धावस्था आने से, संयोग वियोग से आप रहित रहे, ये होते रहे ऊपर। आप वैसे गंभीर, जैसे समुद्र है, उसमें लहरें उठती है, बड़ी बड़ी लहरें उठती है। जब वर्षा होती है जोर से, बाढ़ आए, तो गंगा जी में आपने देखा होगा, हमने देखा है, आप गंगा जी देखते ही हो। जब वर्षा जोर से आती है, पानी ऊंचा आता है, तो गंगा जी इतनी इतनी ऊंची लहर आती है, ऐसे लहर आती है, ऐसे ऊंची नीची ऐसे बहती है ना, ऐसे समुद्र में ऊंची लहर आती रहती है, बहुत दूर तक चली जाए, फिर पीछे चल जाए, फिर दूसरी लहर बहुत चली जाए ऐसे। तो वह लहर ऊंची नीची आती जाती रहती है। परंतु ऐसी शिला में क्या फर्क पड़ा? आपके जीवन में कई घटनाएं घटी, अनुकूल कई प्रतिकूल घटी, पर आप तो वही रहे। अपने में क्या रहा? न अनुकूलता रही, न प्रतिकूलता रही, न संयोग रहा, न वियोग रहा, आप रहे। उसमें रहे, उसमें आप स्थित हो जाए, आप स्वस्थ हो गए। कितनी सरल सीधी स्वतः रहने वाली बात, उसमें स्थित रहे। इस समझ तुम योग उच्चते, इसका नाम योग है, समरण का नाम योग है। और उसमें राजी नाराजी होने का भोग है, वो सुख दुख का भोग है, वो आते जाते रहते हैं। अब भोग में न होकर और उनके साक्षी रहे। समुद्र के ऊंचे स्तर में न तरंगा आती है, नीचे गहरे जल में न तरंग आना है न जाना है, जल है जो का जो रहता बीच में। भीतर आधे मील भीतर जल में बिल्कुल कोई आना जाना नहीं है। ऊपर आती है थोड़ी दूर में, एक फर्लांग में
आना जाना होता है, उसे नीचे साफा है योगा जो चल रही। ऐसे आप रहते हो गहरे तह में और ऊपर आने जाने वाली चीजें रहती है। तो ऊपर आने जाने वाली में आप रहते हो, ये गलती होती है। आप उसमें आ जाते हो, आप तो रहने वाले हो, ये बहने वाली है, प्रत्यक्ष बात है। तो सम दुख है सुख है स्वस्थ समदोष्टाश्म कांचन दोष्टाश्म कांचन, इसमें भी समान है, सुख दुख में समान है, अनुकूलता प्रतिकूलता में समान है। ये स्वतः आपकी स्थिति है, ये करनी नहीं है, ये है, केवल उस तरफ ध्यान देना है। आप अपनी तरफ ध्यान दें, आने जाने वाली की तरफ ना, रहने वाली की तरफ ध्यान दें, केवल लक्ष्य करना है उधर, और करना कुछ नहीं, उसी को समझना है कि ये बात है। तो महात्मा हो गई, वो गुणातीत ऐसा उच्चते है, वो गुणातीत कहलाता है। गुण क्या है कि बदलता है, जो कभी सत्व कभी रज कभी तम कभी रज कभी सत्व, ये बदलते रहते हैं, गुण है, ये तो बदलते रहते हैं। पर आप तो गुण से रहित है, तो आप स्वतः गुणातीत हैं। उस अपने स्वरूप का अनुभव करो कि आने जाने वाले हैं, मैं आने जाने वाला नहीं, मैं रहने वाला हूँ। अभी जीवन मुक्त है, अभी 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 क्षण, क्योंकि जीवन मुक्त है, आप होना नहीं है, आप इनसे रहित है स्वतः। अगर ना हो तो इनको जानोगे कैसे? अनुकूलता प्रतिकूलता को जानने वाला अगर एक में फंस जाए, जानेगा कैसे? जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहने वाला किसी अवस्था में रहे तो तीनों अवस्थाओं कैसे जानेगा? तीनों को गिनता है वो अलग है, 1 2 3 ऐसे गिनता है, वो गिनने वाला अलग होता है। ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति को आप गिनते हो, जानते हो, तो आप दोनों तीनों में सब रहते हुए निर्लीप रहते हैं। ये आपका स्वरूप है। संसार में तो हलचल होती ही रहती है। अरे अनुकूलता प्रतिकूलता ही तो संसार, और संसार क्या है? संसार अनुकूलता प्रतिकूल कहते हैं, किसी अंश में अनुकूल, किसी प्रतिकूल, किसी अवस्था प्रतिकूल, किसी अवस्था अनुकूल, ऐसे होता रहता है, संसार बहता रहता है, आप वही रहते हैं। तो इनके साथ हो जाते हैं, ये है गुणों का संग, सत्व रज तम गुण बदलते हैं, उनके साथ हो जाते हैं। तो कारण गुण संगो से जन्म, उस निज योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, और गुणों का संग न करके अपने स्वरूप में स्थित रहे तो ना ऊंचा जन्म होता, ना नीचा जन्म होता ही नहीं। गुणों के संग से होता है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वरसा मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। ये सात्विक राज तामस रहित हुए तो है स्वस्थ समदोष्टा सुखांचन। इतनी सीधी सरल बात है। इसका नाम योग है। गीता इसको योग कहती है। कोई प्राणायाम योग करता है, कोई हठ योग कर रहा है, अपनाने वाले हठ योग है, राजयोग है, मंत्र योग है, लय योग है, अनासक्ति योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कई तरह के हैं, पर योग एक है। योग नाम समता वो एक है। मंत्रों के जपते हुए योग रह जाए, सम रह जाए, मंत्र योग हो गया। प्राणायाम करते हुए आप सम रहे तो सम हठ योग हो गया। आसक्ति न करके रहते रहे तो अनासक्ति योग हो गया। कर्म करते हुए सम रहे तो कर्म योग हो गया। भक्ति करते हुए सम रहे तो भक्ति योग हो गया। ज्ञान विवेक विचार करते हुए सम रहे तो ज्ञान योग हो गया। योग एक है, जो समता सतह रहता है वो योग है। उसमें वियोग कभी होता ही नहीं, वो सदा योग है, नित्य योग है, वो नित्य योग है, योग नहीं योग है। उसमें स्थिति स्वतः ही आपकी है, केवल लक्ष्य देना है, उसी तरफ केवल लक्ष्य कराना है। तो उस लक्ष्य में रहते हुए काम करते हो, ठीक है, सब होता है काम। बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है। तो उसमें सब रहना है, ये आपका स्तुतु स्वरूप है, ये स्वतः सिद्ध है, ये करना नहीं है। उसके लिए सत्संग करना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, सुनना है, सुनाना है, मनन करना है, केवल उस समता पे स्थित होने के लिए। इन सब से निर्लेप रहना है। तो वो शिला निर्लेप है, स्वतः निर्विकार है। मुर्दे आ जाते हैं, बह जाते हैं, जीता चल आता है, बह जाता है, तैरता आता है, बह जाता है, नौका आती है, बह जाता है। वो शिला में क्या फर्क पड़ता है?
ऐसे संसार का प्रवाह है। इस प्रवाह में कभी अच्छा, कभी मंदा, कभी सोबर, कभी दुखर, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी सर्दी और कभी गमी, कभी बरसात, कभी हवा, कभी ओला बरसता है, कभी ठंडी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी गर्म हवा चलती है, कभी बहुत ठंडी हवा चलती है। योग दर्शन में आया है कि भूमिष्ठा शैलस्था, एक आदमी पर्वत के ऊपर खड़ा है और नीचे जमीन में कई खड़े हैं। तो बाढ़ आता है तो जमीन में आता है, बाढ़ शांत हो गया तो जमीन में आता है। कभी आग लगी तो एकदम लपटा लग रही है, आग जल रही है। कभी महाराज शांति होगी, कोई आग नहीं है। तो ये प्रज्ञा बताइए, प्रज्ञा प्रज्ञा प्रासाद मारूढ़ अशोच शोचतो जनान भूमिष्ठादिशैलस्था सर्वान प्राज्ञोनुपश्यति। प्राज्ञ जो स्थिर बुद्धि है उसमें से वो देखता है जैसे पृथ्वी पर खड़े हुआ वो बाढ़ है, कभी नहीं है, कभी आग है, कभी शांति है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, वो देखता है सबको ही। ऐसे आप उस परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सुख और दुख और हानि, लाभ और हर्ष, शोक और ऐसा अपमान और अपमान और निंदा स्तुति, इसको देख रहे हैं। ये बहती रहती है बेचारी, न निंदा ठहरती है, न प्रशंसा ठहरती है, न धर्मता ठहरती है, न निर्धनता ठहरती है, न आदर ठहरता है, न निरादर ठहरता है, न प्रशंसा ठहरती है, न निंदा ठहरती है। ये तो बह रहे हैं। भूमिष्ठान शैलस्था प्राज्ञोनुपश्यति, उसको देखता है। तो वहां देखने वाले आप हो, फंसने वाले आप नहीं, मान लेते हो उसमें। अब क्रांति में वहां नफा हुआ, यह पत्र आकर राजी हो गए कि हमारा नफा हो गया। फर्क क्या पड़े, आपको तोले माफ करे, कुछ फर्क पड़ा। अब वहां नफा, हमारा नफा हो गया। अब वो घटा हो गया, हमारे घटा हो गया। अब नफा, वहां एक अंग्रेज का नफा हो गया, सुना तो कोई राजी हुए, ज्ञान हो गया, नफे का नुकसान ज्ञान हो गया, हमारा नहीं है, ये तो अंग्रेज हुआ है। ऐसे मान दिया, अपना मन राजी नहीं, नफे नुकसान का समाचार सुन लिया, सुनने पर भी वसी रहे। और मेरे हो गया, नाराज राजी हो गए। तेरे क्या हो गया, तू कितने दिनों से यहाँ है, इससे पहले यहाँ था ही नहीं और फिर रहेगा ही नहीं, तो तुम्हारी क्या, तुम्हें मान लिया ही हुई, मुफ्त में सुखी दुखी हो गई। तो ये गीता का योग है सज्जनों, यही सत्संग के द्वारा प्राप्त करना है। सत्संग में क्या सीखते हैं, इन बात को सीखते हैं, विषम रहना है। ये सीखते बहुत विद्या है, ये अध्यात्म विद्या, विद्या नाम वाद प्रबलताम हम। अध्यात्म विद्या, विद्याओं में अध्यात्म विद्या मेरा स्वरूप है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, ये विद्या है। समझ क्या आया इसमें, कितनी बढ़िया चीज है, एकदम अपने है उसको बता दिया है। जैसे आदमी नींद से जागता है तो सोने वाली सृष्टि गायब हो जाती है और ये सृष्टि सामने आ जाती है। ऐसे ही इस नींद से जो अनादिकाल से मंदासर कहा न तेज मोह निद्रा, ये मोह रूपी नींद में स्वप्न आ रहा है, इसे जाग जाए वो ठीक है, ठीक हो गया, सब स्वप्न सो हो जाओगे, धाम ये क्षमता स्वतः सिद्ध हो जाएगी। तो उसमें स्थित रहना अपने समदोषात्मकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य इंदात्म संस्कृति। आप कहते बड़ा कठिन है, अब देखो आप कठिन कहाँ है, समदुख सुख स्वस्थ समदोषात्मकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमान तुल्य तुल्यो मित्रादि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो सदैव अपने में स्थित रहे वो गुणातीत कहलाता है। ये गुणातीत की लक्षण हो गई। ऐसे भक्ति करते हुए भगवान में रहे, संसार में न रहे, वो भक्ति योग हो गया। ऐसे काम करते हुए क्षमता में स्थित रहे, ये कर्म योग हो गया। कितनी विलक्षण बात है। और इन आने जाने वाले साथी हो गया तो जन्म मरण योग हो गया। अब जन्म मरण के साथ हो गया, सुखी दुखी, जन्म मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो,
बाकी बाकी रहता है। लंबा रास्ता तो चल पड़ता है तो पूरा हो जाता है कभी, मन गोल चक्र पूरा कब हो, जैसे कोलू का बैल होता है उम्र भर चलता है और एक कदम कहीं नहीं गया, वहां का वही रहा, उम्र भर चलता है, आंखें बंद भी चलता है, रहा वहां का वहां।